आज की इस वीडियो में यूपी लेखपाल भर्ती 2022 की जो कंडक्ट हो चुकी है, आप सभी को पता है कि आखिरकार भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। इसमें स्कैम का जो मामला है 15,000 संदिग्धों का, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर उससे भी सबसे बड़ी बात है कि सर हमारा जो यूपी लेखपाल रिजल्ट का इंतजार था वो कब खत्म हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यूपी लेखपाल रिजल्ट की जो संभावित तिथि है जो कि जानकारी के अनुसार जो प्राप्त हुई हमें, ठीक है, हमें जो आयोग के चेयरमैन महोदय हैं उनके द्वारा जो है हमें प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि लगातार हम सूचना में थे, ठीक है। उन्होंने चीज़ें जो बताई हैं, ठीक है, तो उन लोगों से हम कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने के द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं कि जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, ठीक है। साथ ही साथ साथियों हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया कि कट ऑफ क्या रह सकती है। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। देखिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों को कहता हूँ कि आप परेशान ना हो, क्योंकि कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है। इसके मैं विथ रीजन बताऊँगा आपको कि 15,000 स्कैमर्स का जो मामला है, इनकी वजह से जो आप लोग सोच रहे हो कि काफी लोगों के हाई मार्क्स है तो हम लोगों की कट ऑफ बहुत हाई पाई जाएगी, साथियों ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इन तक पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आखिरकार जो कट ऑफ क्या होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो हमने काफी एनालिसिस के बाद आप लोगों के लिए निकाली है, और आपके एग्जाम जो रिजल्ट है वो कब तक आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसकी तरफ बाद में कट ऑफ में चलते हैं। पहले समझना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए कि जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जितने भी लेखपाल अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि वो जो है जितने भी आप लोग अभ्यर्थी हो जिनको लग रहा है कि हमारा मार्क्स जो है अच्छा है, ठीक है, अब मैं बताऊं कितना आपका मार्क्स सेफ स्कोर होगा तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो, यानी कि डीवी के लिए आप तैयार रहो। इसमें दो प्रकार से कट ऑफ बनेंगे, एक तो डीवी के लिए कौन शॉर्टलिस्ट होंगे और फाइनल कट ऑफ किसकी रहेगी। तो देखिए अब मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए डीवी के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए डीवी की बात करें, डीवी लगभग नियर अबाउट मैं अभी आगे कट ऑफ में बात करूंगा, लेकिन आप सभी डीवी के लिए जरूर तैयार रहें, ठीक है। आप सोच रहे हो सर अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट कब तैयार होंगे। देखिए आपके जहां तक रिजल्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, पहले मैं बता ही देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। देखिए आपका जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक तक, ठीक है, सेकेंड वीक तक जो है आप लोगों का सेकेंड सप्ताह में रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी जो प्रक्रिया है रिजल्ट की पूरी कर ली गई है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है। और लोग जो सोच रहे होंगे सर एसटीएफ जो चेकिंग चल रही है 15,000 स्कैमर्स को लेकर के, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें इसका जो मामला रहा है 15,000 स्कैमर्स का, इसकी बात बताता हूं तो इसमें आपको कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। देखिए जो 15,000 स्कैमर्स हैं इनमें क्या है कि इनमें सभी नहीं है, ठीक है, सभी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है देखिए मैं ये भी बता दूं, इनमें से मान लीजिए 15,000 में से बहुत ज्यादा अगर फुल एवरेज की बात करें, क्योंकि संदिग्ध का मामला ये मतलब संदिग्ध में ये है कि इनके मान लीजिए कि 90 95 ऐसे मार्क्स हैं और ये संदिग्ध में आ चुके हैं, मतलब कि हाई मार्क्स है, संदिग्ध घेरे में, बाकी इनमें से सभी गलत तरीके से नंबर नहीं गेन करे। जो भी गलत है मान लीजिए बहुत 3 से 4,000 जो होंगे कि वो गलत तरीके से नंबर होगा, जिनका हाई फाई नंबर है, इन्हीं की कट ऑफ जो है हाई जा रही थी, इनकी वजह से मेरिट हाई जाती। लेकिन अब क्या होगा कि इन लोगों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया जाए, जांच लगातार चल ही रही थी, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से इन लोग कहा दिया गया है कि रिजल्ट आपका जल्द ही आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो है साफ हो चुकी है कि 15,000 में सभी नहीं स्कैमर्स, इसमें जो है वो बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका मैंने बताया कि जो रिजल्ट है सेकंड सप्ताह का आने की संभावना पूरी बताई जा रही है कि हम जैसे देखिए उनके द्वारा विभाग के जो मेंबर्स उनके द्वारा जो है आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए भाई जैसे हमारे पास कोई आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है, स्कैमर्स का जो भी चीजें हैं इन लोगों से हम अलग कर देते हैं, इन लोगों को पूरी साफ सुथरी वैकेंसीज कर देते हैं, लोगों को जो डाउट है संदिग्ध है ये पूरा मामला शांत हो जाए, बस आप अगले सप्ताह तक जो हफ्ते तक आपका जो यूपी लेखपाल का रिजल्ट है ये जरूर जारी करेंगे, ठीक है। तो आगे ये हो रहा था कि कट ऑफ क्या रहेगी, देखिए मैं आपको बता दूं कि डीवी के लिए क्या होगा, कैसे क्या होगा, वह चीजें मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि देखिए पिछली बार मैंने किस प्रकार से आप लोगों के लिए यानी किस प्रकार से हमारा जो डीवी हुआ, पिछली बार हमने क्या कमी रखी, जो कि हमारे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें हम आर सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या कारण है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा कि आपने ये गलती डीवी में नहीं करनी है। वो मैं स्पेशली वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि डीवी में क्या गलती नहीं करनी है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अगर बता दूं तो आप सभी के लिए जितनी भी स्टूडेंट है कि देखिए अगर जनरल कैटेगरी में 75 to 80 के बीच हो तो आप सेफ हो, ओबीसी में 70 से 72 और ओईडब्ल्यूएस में बात करें तो 70 मार्क्स,
ठीक है, 1-2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। एससी की बात करें 63 से 65 तक, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 55 से 58 नंबर तक यहाँ जा सकती है। और एक सर्विसमैन की 50 और पीएच की 53 के आसपास या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है, आप अपने कैटेगरी समझ लीजिएगा। अब बता दी, ये मैं बता रहा हूँ फाइनल के लिए, ठीक है, ये मैं फाइनल के लिए बता रहा हूं। अगर आपके 2-3 नंबर कम हैं, 4 नंबर कम हैं, तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, यानी कि आप डीवी दे सकते हो। तो कुल मिला के बात करिए, फाइनल मैंने बताया कि फाइनल इससे ज्यादा कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है काफी लोग निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो जो हमारे संदिग्ध घेरे में थे, जिनका नंबर लग रहा था कि इनका सबसे अधिक है, ठीक है, वो तो अब बाहर हो जाएंगे, तो बचेगा कौन? कोई नहीं, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्शन वाले में कट ऑफ बता रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी एनालिसिस के बाद हमने देखा है। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी अगर डीवी में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, वो सभी जो है डीवी की प्रक्रियाओं के लिए वो तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है संभाल के रखें अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं डीवी के लिए, मैं अपना अनुभव खुद बताऊंगा आपको, जो मेरे साथ हुआ या आपके साथ ना हो, ठीक है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें ताकि आपको समय से मिल जाए, ठीक है। तो कितने मार्क्स लाने, मैं आपको बता दें कि इतने मार्क्स जो है आप लोगों के अगर पास हैं, ठीक है, जनरल की बात करूं 75 मार्क्स है, 70 भी हैं, तो आप अगर आप डीवी के बुलाए जाते हैं तो आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। सोचो कि फाइनल कट ऑफ नहीं जा पाएंगे तो डीवी ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डीवी दीजिए, क्योंकि कट ऑफ कम होगी, क्योंकि स्कैमर्स जो हाई नंबर वाले स्कैमर थे, अब वो बाहर होंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे फर्क तो पड़ेगा, और आपके कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उनके जगह पे आप आ रहे हो, जो कि अभी तक उन्होंने सीट को रिजर्व कर रखा था, अब रिजर्व से दूर हो, ठीक है, क्योंकि भाई हाई कट ऑफ वालों को निकाल देंगे बाहर, जो कि गलत तरीके से नंबर गेन किए, तो बचोगे आप, तो कहीं ना कहीं मेरिट तो डाउन जानी है, ठीक है साथियों। तो सभी यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्लीज नए चैनल पे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक आने वाली अपडेट टाइम से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं, और अभी तैयारी बनाए रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप सभी को एक और डाउट है कि सर आखिरकार जो कि एग्जाम के लिए लगातार काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान हैं, तो मैं आप उनको बता दूं, देखिए री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अभ्यर्थी ये भी परेशान है। क्यों? क्योंकि क्या जो है इसमें हमारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि भाई स्कैम हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है री एग्ज़ाम? देखिए मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूं कि री एग्ज़ाम होने को तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। री एग्जाम नहीं होगा, जो वेट कर रहे हो कि री एग्जाम हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी देखिए अभ्यर्थी जो है कोर्ट के लिए परेशान थे कि हम कोर्ट जाएं या ना जाएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप कोर्ट जाने वाले काफ़ी हैं जो कोर्ट गए भी थे कि भाई इसमें जो है ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए और फिर से री एग्ज़ाम हमारा हो। देखिए अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आयोग जो है और पूर्ण रूप से अपनी तरफ से पूरी साफ सुथरा है, ठीक है। ये इनका मानना नहीं है कि ये जो है हमारा स्कैम हुआ है, इतना बहुत बड़ा स्कैम, ठीक है, तो फिर से ऐसा किया जाए, तो एग्जाम के लिए वो रेडी नहीं है, ठीक है। बाकी क्या होता है, देखिए उन्होंने कहा है भाई पूर्ण रूप से ये चीज़ें कि हम कोशिश करेंगे जितने भी गलत तरीके से मार्क्स गेन किए हैं वो पूर्ण रूप से बाहर किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें पूर्ण रूप से कन्फर्म हो चुकी है, तो आप लोग हालांकि परेशान ना हो, जैसा भी कुछ अपडेट मिलता है आगे की हम आपको बताते रहेंगे। हालांकि देखते हैं सेकंड सप्ताह तक रिजल्ट आता है या कुछ आगे और प्रोसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भावनाएं बताई जा रही हैं तो वही चीजें हैं क्लियर कि जल्द से जल्द अब आपका रिजल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको ही नहीं हमें भी इंतजार है रिजल्ट का इस बार, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।